नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम SSC/MTS के लिए टॉप 100 ईडियम्स डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप कि आपने लास्ट क्लास को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और अगली क्लास को सीखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो हम बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली ईडियम आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सी आई टू आई। ठीक दोस्त, पहली ईडियम क्या है? सी आई टू आई मतलब आंखों से आंखों में देखना, आंखों में देखना। अब इसे मतलब ये मत समझना कि एक लड़की एक लड़का है, प्यार में मस्त है, आंखों नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। हाँ, उससे आप याद कर सकते हो। जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, ये इसकी आंखों में देख रहा है और ये इसकी आंखों में देख रहा है, मतलब दोनों क्या हैं? सहमत हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे को पसंद करते हैं, सहमत हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्री विथ ईच अदर। इसका मतलब दोस्तों होता है एग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे से सहमत होना। एग्री विथ ईच अदर। क्या बात क्लियर हुई हमें? क्या बात क्लियर हुई? एग्री विथ ईच अदर। तो सी आई टू आई मीन्स होता है सहमत होना, बिल्कुल सहमत होना। एग्री आई टू आई। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, मतलब किसी को इंसल्ट हुआ था, आपने उसे इंजरी भी कर दी उसकी, मतलब दुख तो हुआ था उसे और आपने उसको इंजर भी कर दिया, मतलब और दुखी कर दिया। तो इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन को बद से बदतर करना ना। मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। किसी बैड सिचुएशन को क्या कर देना? वर्स कर देना, मतलब और बेकार कर देना। मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, उसे दोस्तों बोलते हैं मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। क्या बात क्लियर हुई हमें यहाँ तक? तो एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब होता है मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। ओके दोस्त, समझ में आई बात? मतलब स्थिति को बद से बदतर कर देना, खराब से और ख़राब कर देना। आगे दोस्तों मूव करते हैं। तीसरी ईडियम आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तीसरी दोस्तों ईडियम है अबोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, और इसी का एक सेम ईडियम मतलब सेम सिनोनिम देता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो लगभग दोनों ईडियम की सेम मीनिंग है। दोनों ईडियम की लगभग क्या सेम मीनिंग है। इनका मतलब होता है, इनका मतलब दोस्तों क्या होता है? इनका मतलब दोस्तों होता है किसी झगड़े का कारण। ओके, किसी झगड़े का कारण। इसका मतलब बोल सकते हो कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल मतलब जो लड़ाई हुई, जो डिस्प्यूट हुआ, उसका कॉज, उसे बोलते हैं अबोन ऑफ कंटेंशन या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बात समझ में आई? मतलब झगड़े का कारण क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है अबोन ऑफ कंटेंशन या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। समझ गए दोस्त? और एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है एप्पल ऑफ वंस आई। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ कहीं पर, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। एप्पल ऑफ वंस आई पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ पर है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, लेकिन एक पूछता है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी एप्पल होना किसी व्यक्ति की आई का, इसका मतलब होता है बहुत ही डियर होना, वेरी डियर फॉर समवन, मतलब किसी के लिए बहुत ही प्रिय होना। समझ गए ना? तो एप्पल ऑफ वन आई मतलब होता है किसी के लिए बहुत ही प्रिय होना। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं आंखों का तारा होना, मतलब बहुत ही प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना। अगला दोस्तों है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? अ डार्क हॉर्स मतलब एक काला घोड़ा, मतलब डार्क मतलब अंधेरा लगभग होता है, तो अ डार्क हॉर्स। तो इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर मतलब एक ऐसा विनर जो क्या है? अनएक्सपेक्टेड था, मतलब उसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो जीतेगा, बट वो जीत गया। उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड विनर।
एन अनएक्सपेक्टेड विनर, उसे दोस्तों बोलते हैं। समझ गए दोस्तों, बात क्लियर हुई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं क्रिकेट में हमारी टीम्स हैं, जैसे मान लेते हैं सबसे कमज़ोर टीम कौन सी है, बताइए, आपको पता है सबसे कमज़ोर टीम? जैसे मान लेते हैं सबसे कमज़ोर टीम आपके लिए लेते हैं कौन सी है, मान लो सबसे कमज़ोर टीम है और वर्ल्ड कप जीत जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? आ डार्क हॉर्स उसे बोलोगे, सिंपल सा मतलब वही बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मतलब किसी बादल के नीचे होना, अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब होता है इन सस्पिशियन, इन सस्पिशियन, इन सस्पिशियन, इन सस्पिशियन मतलब होता है संदेह में होना, संदेह में होना या शक के दायरे में होना, संदेह में होना, संदेह में होना या शक के दायरे में होना, उसे बोलते हैं इन सस्पिशियन या अंडर डिसग्रेस, ठीक है। ये भी बोल सकते हो अंडर डिसग्रेस, जो अंडर डिसग्रेस है मतलब जो शक के दायरे में है, संशय में है जो। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर सब छुपा हुआ है रॉन्ग, गलत, तो आप जब किसी मान लो कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स का, उसे आप गलत तरीके से कर रहे हो, मान लो उस पर कोई आप फॉर्मूला कोई दूसरा लगना है और आप कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो उसका सलूशन नहीं निकल पाओगे ना, उसका सलूशन आप नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब होता है किसी काम को गलत तरीके से करना ना, टू डू समथिंग इन अ वे, टू डू समथिंग इन अ वे दैट इट विल नॉट वर्क, दैट इट विल नॉट वर्क, जो काम नहीं करेगा, दैट इट विल नॉट वर्क मतलब एक ऐसा फार्मूला जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, नॉट वर्क, आप एक ऐसा फार्मूला यूज कर रहे हो जिससे आप उस क्वेश्चन का सलूशन नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब होता है किसी काम को इस तरीके से करना जिससे आप उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ये बात होती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क, ठीक है, किसी को टास्क देना, ना चलो भाई तुम्हें टास्क देता हूँ। जैसे खाली बैठा था इंसान तो उसने कहा चलो टेक टू टास्क। तो टेक टू टास्क मतलब होता है टू पनिश, किसी को पनिश करना, टू पनिश, या टू रिब्यूक, किसी को रिब्यूक करना या डांटना या स्कोल्ड करना। क्या करना? स्कोल्ड करना। जैसे होता है ना कि स्कोल्ड, जैसे मान लो आप ऑफिस में बैठे हो, आपने कुछ गलत काम कर दिया तो बॉस कहेगा चलो तुम एक काम करो, इस टास्क को करो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है, यही तुम्हारा स्कोल्ड है, ठीक है। तो टेक टू टास्क मतलब होता है किसी को पनिश करना या स्कोल्ड करना या रिब्यूक करना, सिंपल सा होता है। समझ गए दोस्तों? समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। ये दोस्तों हमारी शिफ्ट में आया था, टू अवॉइड स्टारवेशन मतलब भुखमरी से बचना, भुखमरी को दूर करना, उसको बोलते हैं टू अवॉइड स्टारवेशन, टू अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। भुखमरी से बचना उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? टू अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट दोस्तों हमारी है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब तो आपको पता होगा, फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है जो एनर्जेटिक है, जो क्या है? जो बहुत ही एनर्जेटिक है, लाइवली है, उत्साहित है, एंथुजियास्टिक है, उसे बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। और आज की हमारी अंतिम ईडियम जिसको ध्यान से देखेंगे हम, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। मान लो जैसे कोई आग दोस्तों जल रही है, जब अगर आप उस आग में फ्यूल डालोगे तो आग और बढ़ेगी, आग क्या बढ़ेगी? और बढ़ेगी। तो इसका मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब सिचुएशन को वर्स करना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। तो जो आपने अभी ईडियम पढ़ा ना, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, और इसकी लगभग सेम मीनिंग है, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी सिचुएशन को और बढ़ाना, मतलब गुस्से की आग को और बढ़ाना, सिचुएशन को और बदतर कर देना, और वो भी है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो लगभग सेम मीनिंग देता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारी 10 ईडियम कंप्लीट होती हैं। तो आशा करूँगा कि आपको क्लास पसंद आई हो, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।